आज की कहानी का नाम है लव नेक्स्ट डोर। कहानी की शुरुआत में हमें 4 औरतें दिखाई देती है। वो चारों हाइकिंग पे निकली थी। उनमें से एक हमारे मेल लीड चोइसोंग की माँ और एक हमारे फीमेल लीड रियू की माँ होती है। वो दोनों ही अपने अपने बच्चों की बड़ाई करने लगते हैं, जैसे कि कोई कंपटीशन हो। चोइसोंग कोरिया में ही आर्किटेक्ट होता है, उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। दूसरी तरफ रियू यूएस में एक बहुत बड़े कंपनी में जॉब करती है। रियू की माँ शो ऑफ करने लगती है क्योंकि उसकी बेटी की यूएस में शादी तय हो गई थी। वो सबको वेडिंग कार्ड देती है, जिससे चोइसोंग की माँ को जलन होती है। सीन शिफ्ट होता है रियू पर, जो यूएस से कोरिया वापस आ रही थी। वो सपना देखती है कि उसकी पिटाई हो रही है। रियू को उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मोयुम एयरपोर्ट लेने आती है। मोयुम को समझ नहीं आता कि रियू अचानक से कोरिया क्यों आ गई। वो रियू से पूछती है, तुमने अपने फैमिली को बताया है ना कि तुम कोरिया में हो? रियू हाँ कहती है। मोयुम पूछती है, चोइसोंग को पता है? रियू कहती है, अरे वो तो बहुत बिजी इंसान है, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। वैसे क्या कर रहा है वो आजकल? मोयुम कहती है, वही आर्किटेक्ट बन गया है और बिजी रहता है। रियू को भूख लगती है और वो दोनों खाना खाने वही जाते हैं जहां वो बचपन में जाया करते थे। रियू को खाना बहुत स्पाइसी लगता है क्योंकि इतने टाइम से यूएस में रहते रहते उसकी स्पाइसी खाने की आदत छूट गई थी। मोयुम मजाक करने लगती है कि तुम अब कोरियन नहीं रही। तभी रियू का भाई डोंगजिन वहाँ पे आ जाता है। उसे देख रियू छुपने लगती है और मोयुम को भी छुपने को कहती है। मोयुम को समझ नहीं आता कि रियू अपने ही भाई से क्यों छुप रही है। दूसरी तरफ उसका भाई खाना ऑर्डर करता है। उन दोनों को देखकर उसे बड़ा अजीब लगता है। वो अपना खाना लेकर जाने लगता है। तभी उसका जिम ट्रेनर उसे पकड़ लेता है। वो उसे जंक फूड खाने के लिए डांटता है और कहता है कि तुम्हें अपना जिम ट्रेनर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए क्या? वो डोंगजिन से उसका खाना लेकर उसे जिम जाने को कहता है। मोयुम रियू से पूछती है, तुम अपने भाई से छुप क्यों रही थी? तुम्हारी फैमिली को पता नहीं है क्या कि तुम यहाँ आई हो? रियू कहती है, अरे मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं है। मोयुम और रियू दोनों ही रियू के घर जा रहे होते हैं उसके फैमिली को सरप्राइज देने के लिए। रियू मोयुम से आज का पूरा दिन उसके साथ बिताने को कहती है, लेकिन क्योंकि मोयुम एक पैरामेडिक थी, उसे एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है और उसे जाना पड़ता है। पैरामेडिक का काम होता है इमरजेंसी केसेस में पेशेंट्स को हॉस्पिटल में पहुंचाना और जब तक पेशेंट हॉस्पिटल ना पहुंच जाए तब तक उन्हें स्टेबल रखना। रियू अपने घर के पास पहुंचती है। उसकी नजर एक बिल्डिंग पर पड़ती है जहां पहले सोना हुआ करता था। तभी पीछे से चोइसोंग आता है। वो रियू से पूछता है, कौन हो तुम? फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। चोइसोंग रियू से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रियू कहती है, ये तो मेरा लाइन था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोइसोंग कहता है, तुम जहाँ खड़ी हो ना, वो बिल्डिंग मेरी है, चलो निकलो यहाँ से। अब ये सुन के रियू को थोड़ा शॉक लगता है। वो जाने लगती है। तभी वो अपने माँ और उनके फ्रेंड्स को आता हुआ देखती है। वो उनसे मिलना नहीं चाह रही थी, इसलिए साइड में पड़े एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में छुप जाती है। चोइसोंग उससे पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम? रियू उससे मदद मांगती है कि वो अपना मुंह बंद रखे और किसी को ना बताए कि उसने रियू को देखा है। चोइसोंग की माँ और रियू की माँ अपनी फ्रेंड्स के साथ चोइसोंग के पास जाती है और उससे उसका हालचाल पूछने लगती है। चोइसोंग की माँ कहती है, तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाले हो, पहले बता देना चाहिए था ना। चोइसोंग कहता है, एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर्स की डिलीवरी रिसीव करने आया था। रियू के माँ की नजर उसके सूटकेस पर पड़ती है। वो चोइसोंग से पूछती है, ये सूटकेस तुम्हारा है क्या? चोइसोंग मना कर देता है। वो लोग सूटकेस को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करते हैं। अब ये तो गड़बड़ी हो जाती, तो चोइसोंग बोल देता है कि वो सूटकेस उसी का है। रियू की माँ चोइसोंग को वो सूटकेस दे देती है और वो चोइसोंग से उसका हालचाल पूछने लगती है। एक्चुअली वो उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। तभी वो उससे पूछती है कि तुम इस डब्बे को गार्ड क्यों कर रहे हो, क्या है इसमें? चोइसोंग कहता है, अरे ये तो बस कूड़ा है, कुछ नहीं है इसमें। वहाँ रियू के फादर भी होते हैं। वो उससे कहते हैं, अगर ये कूड़ा है तो लाओ मैं फेंक देता हूँ इसे। अब बॉक्स के अंदर तो रियू थी। चोइसोंग कहता है, मेरे पास और भी कुछ कचरा है, वो इसमें पैक करके फिर फेंकूंगा, अभी मुझे ये नहीं फेंकना। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रियू उस डब्बे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन चोइसोंग उस डब्बे को दबाकर रखता है और रियू से पूछता है, तुम अपने मम्मी से छुप क्यों रही थी? और एक बात बताओ, तुम्हें तो अभी यूएस में होना चाहिए था ना, तुमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? तभी रियू बॉक्स फाड़कर बाहर निकल जाती है। चोइसोंग कहता है, अरे तुमने बॉक्स फाड़ दिया।
रियू कहती है मैं तुम्हें भी फाड़ सकती हूँ। चोइसोंग रियू को डराने लगता है कि उसकी माँ आ गई। रियू वापस बॉक्स में जाने लगती है। फिर जब उसे पता चलता है कि चोइसोंग मजाक कर रहा था, वो उस पर गुस्सा करती है। रियू चोइसोंग से कहती है अच्छा तो ये तुम्हारा ऑफिस है, बहुत ही बकवास है। ये कह के वो बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। पूरा ऑफिस देखने के बाद उसे चोइसोंग का ऑफिस अच्छा लगता है, लेकिन चोइसोंग उसे भगाना चाहता था। वो उसे जाने को कहता है। रियू कहती है तुम अभी कितना मीन हो गए हो, बचपन में कितने क्यूट थे। चोइसोंग कहता है चलो मैं क्यूट तो था, तुम तो बचपन में भी क्यूट नहीं थी। रियू वहाँ से जाने लगती है, तभी उसका पैर एक वायर में अटक जाता है। वो गिर जाती है और उसके ऊपर एक कैबिनेट गिरने वाला होता है। तभी चोइसोंग कैबिनेट पकड़ लेता है, लेकिन उसके ऊपर एक भारी सा स्टैचू गिर जाता है। रियू उससे पूछती है तुम ठीक तो हो? चोइसोंग कहता है मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। रियू उसका बैग चेक करने लगती है। उसे छोटा सा चोट आता है। रियू की नजर एक चोट के निशान पर पड़ती है, जो चोट चोइसोंग को बचपन में रियू के वजह से लगी थी। रियू उससे पूछती है ये निशान अभी भी है? चोइसोंग कहता है हाँ, जब जब तुम्हारे साथ मैं होता हूँ मुझे चोट लगती ही रहती है, बचपन में भी और अभी भी। वो रियू से कहता है देखो मैं तुमसे माफी मांगने की उम्मीद तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? रियू कहती है हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोरिया में अपना पहला दिन तुम्हारे साथ नहीं बिताना। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी चोइसोंग उसे एक सलाह देता है कि उसे अपने मम्मी से ना छुपकर जो भी बात है उन्हें बतानी चाहिए, क्योंकि जितना वो रियू की मम्मी को जानता है, अगर बाद में उन्हें वो बातें पता चलेंगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, और जो मैटर आधे घंटे में खत्म हो सकता है उसे सुलझाने में 1-2 दिन लग जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है मोयुम पर। वो एक इमरजेंसी केस हैंडल कर रही होती है। एक शराबी नशे में गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। वो मोयुम के साथ बदतमीजी भी करता है और एक कांच की बोतल तोड़ के डराने लगता है। तभी वहाँ दानहो आता है और मोयुम की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही गिर जाता है। तभी मोयुम उस शराबी के हाथ पे एक किक करती है, जिससे उसका बोतल छूट जाता है। ये सीन देखकर वहाँ के आसपास के लोग सभी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। वो नशेड़ी आदमी डर के मारे मोयुम की बात सुनने लगता है। सीन शिफ्ट होता है चोइसुंग और रियू पर। वो दोनों घर लौट रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों का घर बिल्कुल साथ साथ ही था। तभी रियू एक फूड डिलीवरी मैन को देखने लगती है। चोइसोंग कहता है तुम्हें अब भूख लग रही है क्या? रियू कहती है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उससे उसका हेलमेट मांगूंगी वो मुझे देगा? चोइसोंग कहता है तुम पागल वागल हो क्या? रियू कहती है अरे आज मुझे हेलमेट की जरूरत पड़ेगी, वरना मेरी मम्मी मेरा सर फोड़ देगी। अच्छा यहाँ कोई आसपास हेलमेट शॉप नहीं है क्या? चोइसोंग कहता है तुम सीरियस हो? मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। तभी रियू सड़क के बीच अपना सूटकेस खोलकर बहुत सारे जैकेट एक के बाद एक पहनने लगती है, अपने मम्मी के पिटाई से बचने के लिए। अब उसकी पिटाई क्यों होने वाली थी ये हमें आगे पता चलेगा। अब चोइसोंग सोचने लगता है कि ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। वो दोनों अपने घर के बाहर पहुंचते हैं। रियू चोइसोंग को खुद को मारने को कहती है। वो देखना चाहती थी कि वो इतने सारे जैकेट पहन के प्रोटेक्टेड है या नहीं। चोइसोंग कहता है अगर तुम्हें इतना ही टेंशन था प्रोटेक्शन का तो तुम्हें बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदना चाहिए था। रियू को अपने माँ से बहुत डर लग रहा था। चोइसोंग कहता है इतना सोचो मत, जो बात है उन्हें जाके बता दो। रियू चोइसोंग से पूछती है क्या आज रात तुम मेरे साथ रुक सकते हो? ये सुन के चोइसोंग को शौक लग जाता है। वो कहता है ये क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या तुम? रियू कहती है अरे मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज रुक जाओ ना मेरे साथ, मेरी हेल्प कर दो। चोइसोंग कहता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अब तुम मुझे डरा रही हो। रियू कहती है तुम डरे हुए हो, डरी हुई तो मैं हूँ। मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई हूँ तुम्हें क्या पता। मैं तो यहाँ आई थी अपने मम्मी को सब सच सच बताने, लेकिन उनका सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही। चोइसोंग उससे पूछता है ऐसा क्या किया है तुमने? रियू कुछ नहीं कहती। चोइसोंग कहता है देखो अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी। रियू बताती है कि उसने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। तभी चोइसोंग कहता है तुम्हारी मम्मी आ गई है। रियू को लगता है कि चोइसोंग मजाक कर रहा है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे बार बार बुद्धू नहीं बना सकते, लेकिन रियू की माँ सच में वहाँ आ गई थी और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। रियू की माँ को शौक लगता है। उन्हें रियू की बात पर यकीन ही नहीं होता, बट रियू उन्हें बताती है कि यही सच है कि वो अपना एंगेजमेंट तोड़ चुकी है। ये बात सुन के रियू के डैड बेहोश हो जाते हैं।
और उसकी मम्मी उसे मारने लगती है। वो रियू से पूछती है कि एंगेजमेंट तोड़ने का कारण क्या उसका फियांसे है, क्या उसी ने एंगेजमेंट तोड़ा है। रियू मना करती है कि एंगेजमेंट उसने तोड़ा है, ना कि उसके फियांसे ने। रियू की माँ उससे एंगेजमेंट तोड़ने का रीजन पूछती है। वो पूछती है कि क्या तुम अपने फियांसे पर चीट कर रही थी। रियू इसका कोई जवाब नहीं देती। उसके चुप रहने से उसकी मम्मी को लगता है कि उसी ने चीट किया होगा। वो रियू को मारने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पापा जैसा हस्बैंड मिलने के बाद भी मैंने कभी चीट नहीं किया, और तुम्हें इतना अच्छा फियांसे मिला और तुमने उस पर चीट किया। वो मारना रियू को चाह रही थी, लेकिन सामने चोइसोंग था और सारी मार वो खा रहा था। चोइसोंग की माँ रियू की माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी रियू के पापा बीच में आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। वो रियू की माँ से कहते हैं कि अब थोड़ा शांत हो जाओ और एक बार रियू की बात सुन लो। वो बिना किसी रीजन के ऐसा नहीं करेगी। रियू की माँ थोड़ा शांत होती है और रियू से पूछती है, ठीक है फिर रीजन बताओ। रियू कहती है, उससे पहले मुझे आपको एक और बात बतानी है। मैंने जॉब भी छोड़ दी है और अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। अब ये सुन के रियू के पापा फिर से बेहोश हो जाते हैं। रियू की माँ को एक और शॉक लगता है। एक तो रियू ने एंगेजमेंट तोड़ दी और ऊपर से उसने जॉब भी छोड़ दिया। वो रियू को फिर से मारने लगती है। रियू चोइसोंग के पीछे छुप जाती है और सारे मार फिर से चोइसोंग ही खाता है। रियू अपने माँ से बचने के लिए चोइसोंग का हाथ पकड़ के भागने लगती है। उसकी माँ भी उनके पीछे भागती है, लेकिन वो थक जाती है और वो दोनों आगे निकल जाते हैं। रियू की सांसें फूलने लगती हैं। वो एक एक करके सारे जैकेट निकाल देती है। रियू चोइसोंग से कहती है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे माँ को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। अब सच में वो मुझसे कुछ दिन तक बात नहीं करेंगी। रियू कहती है कि उसने अपने माँ को बहुत मिस किया, वो उनसे बहुत प्यार करती है। चोइसोंग कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने उनसे झूठ क्यों बोला कि तुमने चीट किया। रियू चोइसोंग से पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने चीट नहीं किया। देखो मेरे फेस पे मत जाओ, मैं इनोसेंट लगती हूँ बट मैं हूँ नहीं। वो कहती है, तुम्हें क्या ही पता कि कितना बड़ा सीक्रेट मैंने अपने अंदर छुपा के रखा है। चोइसोंग कहता है, छुपा के ही रखो, बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। रियू कहती है, हाँ हाँ तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी बिल्कुल ठीक ही हूँ। चोइसोंग कहता है, वैसे लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो। तुमने अपने जिंदगी के 2 सबसे बड़े मुश्किल डिसीजंस एक बार में लिए हैं। तुम्हारे अलावा कोई और भी अगर इस सिचुएशन में होगा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। रियू कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत घिस चुकी हूँ। पहले सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिर अचानक से यूएस चली गई, वहाँ के तौर तरीकों में अपने आप को ढाला, जॉब किया, फिर वहाँ एंगेजमेंट भी हो गई। मुझे एक ब्रेक की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया। चोइसोंग उससे कहता है, बहुत हिम्मत वाली हो तुम। तभी वहाँ एक कपल आता है और उन्हें फोटो खींचने को कहते हैं। वो कपल उन दोनों को भी कपल समझ लेते हैं। तभी चोइसोंग को डोंगजिन का फोन आता है। वो कहता है कि रियू की माँ अभी शांत हो गई है और वो रियू को घर बुला रही है। चोइसोंग ये बात रियू को कहता है, बट रियू उसके बात पर यकीन नहीं करती। चोइसोंग रियू को कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, वैसे भी रियू की माँ उसे ज्यादा पसंद करती है। रियू भी इस बात से एग्री करती है। वो दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मोयूम को दिखाया जाता है। उसके काम से इम्प्रेस होकर दानहो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन मोयूम को लगता है कि वो फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। रियू और चोइसोंग घर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि रियू की मम्मी रो रही है। रियू को बुरा लगता है और वो अपने मम्मी के पास जाती है, लेकिन तभी उसकी मम्मी एक डंडा निकाल लेती है और उसे पकड़ लेती है। रियू भागने की कोशिश करती है, लेकिन चोइसोंग दरवाजा बंद कर देता है। चोइसोंग बाहर आ जाता है और उसे एक बचपन का किस्सा याद आता है कि जब वो छोटा था दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे, तब रियू आके उसके लिए लड़ा करती थी। चोइसोंग रियू के वापस आने से बहुत खुश था और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाता है।